गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको हमारा नमस्ते, जय हिंद। आज क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 हमने इसके पहले प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाया था, उसको ख़त्म भी किया था। आज उसी के बाद नेक्स्ट क्लास 1.4 है। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम कुछ जानेंगे, तब उसके बाद एक्सरसाइज पर हाथ लगाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना, भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना, ये चीज़ आप लोग जान रहे हैं। 4 में पढ़ाया गया, 5, 6, 7 में भी पढ़ाया गया इस चीज़ को, बस उसको थोड़ा सा नाम उसने बदल दिया है। आप लोग जैसे आप लोग पढ़ते थे कि ये भिन्न के रूप में है, यहाँ पे हम लोग इसको भिन्न बोलते थे क्लास 6, 7 में, 5 में। अब इसका नाम बदल दिया गया परिमेय संख्या, बस इतना अंतर कर दिया गया। इसी को आप भिन्न के रूप में, ये भिन्न है, इसको दशमलव में अगर बदलेंगे तो आप लोग क्या करते थे, 2 से 1 में भाग देते थे। भाग नहीं जाती थी तो दशमलव लगाते थे, 0 बढ़ता था, 2 बचे 10। तो आप लोग लिखते थे, आंसर आपका आया है 0.5। इसको लिखा गया 0.5। तो मतलब भिन्न को हमने दशमलव में बदला। इसी दशमलव को भिन्न में भी बदलते हैं। इसी तरह से 0.5 दिया गया, इसको ज़रा सा इस रूप में लाते हैं, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। कै अंक पर दशमलव है, 5 लिखिए। कै अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर, तो 1 0 बढ़ाइए। बस इतना ध्यान देना है। आपके दाहिने साइड से गिनती होगी, कै अंक पर दशमलव है, तो 1 अंक पर दशमलव है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब आप भाग देंगे, इसको काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10। देखिए 1/2 आ गया। बस इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा, आप लोग इसको जानते हैं पहले से इस चीज़ को, बस इसको हम अब उसी का नाम थोड़ा बदल दिया। दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, काम वही करना है, बस थोड़ी सी अंतर है। इस पर आप लोग देखिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, पुरानी चीज़ों से रिलेटेड जोड़ के ही बनाई गई है। इस पर आप थोड़ा सा गौर करिए। आपने देखा कि दशमलव संख्या को हमने बदल के आपको दिखाया कि परिमेय संख्या के रूप में बदला। उसी को हमने क्या किया, जो आप 5 और 6 में पढ़े थे कि मत दशमलव को भिन्न में बदलिए, भिन्न को दशमलव बदलिए, वही चीज़ आपको बस दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, क्या करना है, जो दशमलव प्रसार दिया गया, ये जो दशमलव वाला नंबर दिया गया है, इसको किस में बदला, परिमेय संख्या के रूप में। आप उसमें पढ़ेंगे, आप वही पढ़े थे, दशमलव को भिन्न में बदलना, नाम है वही है, बस इसको चेंज कर दिया है, नाम को परिवर्तित कर दिया है। चलिए देखते हैं, इसको बदलते हैं। 0.375 दिया गया है, ये दिया गया दशमलव में 0.375, ये नंबर दिए गए हैं। इसको हम बदलते हैं किसमें, भिन्न के रूप में पहले लाते हैं। तो आप देखेंगे 375 हमने लिख दिया, बटे देखिए कै अंक पर दशमलव, दाहिने साइड से गिनेंगे 1 2 3 अंक पर है, 3 0 बढ़ाइए। हमने इसको क्या किया, दशमलव से भिन्न में हमने बदल दिया। इसको ज़रा सा और 60 में आते हैं, तो 375 दिया गया, 375 को ज़रा सा गुणनखंड करिए, देखिए कितना बार आता है। इसको काटा जाए, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, चाहे जिस नंबर से कटे उसको काटने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, फिर 5 होगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक, तो नहीं कटेगा। फिर कितना काटें, 5 से काटें, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, यानी 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 25, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम
5। आपने देखा इसका गुणनखंड या 375 का गुणनखंड किया गया है, तो आप किस रूप में लाया गया है? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कै बार हुआ? 3 बार। 3 हो गया, 5 को 3 बार लिखा गया इस तरह से। आपने देखा कि इसको हमने लिखा, तो इसको अब इसको लिख सकते हैं 375 को इसको लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं। 1000 को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, लिख सकते हैं। छोटा सा विस्तार, थोड़ा सा प्रसारित कर रहे हैं, लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे 3 गुणे 5 दिया गया है, 5 कैट है 1 2 3, 5 के पावर 3 लगा दीजिए। ठीक, इसके बाद आते हैं 10 दिया गया, 10 लिख लीजिए। क्या 10 है? 1 2 3 है। ठीक, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे देखते हैं, फिर 3 गुणे 5 के पावर 3 है, जैसे उसी तरह से रहने दीजिए। ठीक, इसको ज़रा सा नीचे वाले को हम करते हैं 2 गुणे 5 कर दें, 2 पच्चे 10, 3 लिखा गया तो इसके पावर पूरे का 3 रहेगा। ठीक, 3 गुणे 5 जैसा था हमने उसी तरह से किया। इसको लिखा सिर्फ 2 गुणे 5, 5 दूना 10, पूरे के पावर 3 है, 3 हमने लगा दिया। थोड़ा सा इसका और विस्तार करते हैं, 3 गुणे 5 के पावर 3। ठीक, फिर इसको लिखेंगे कितना? तब 2 गुणे 5 के पावर 3, पूरे का पावर दिया तो इसको इस तरह से भी लिखा सकता है, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, बस इतना अंतर। अब जरा सा देखेंगे, 5 के पावर 3 है, 5 के पावर 3 है, तो गुणा में ऊपर दोनों कट जाएंगे, कटेगा। तो आपके रूप में क्या बना? 3/2 के पावर क्यू बचेगा। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिखेंगे, इसको तो ये भी लिखा जा सकता है, इसको तो लिखेंगे 3 और 2 के पावर 3 बार, यानी 2 को 3 बार लिखा गया, तो 2 दूना 4 दूना 8। आपके पास आंसर क्या प्राप्त हुआ? 2 के पावर 3 के पावर 3/8, यानी 3/8। हमने देखा कि 0.375 का हमने प्रसार किया, हमने वही काम किया है, बस छोटे जैसे भिन्न को यानी दशमलव को भिन्न को रूप में बदला गया। इसका थोड़ा सा विस्तार हुआ है, बस खाली कड़ी आप मिलाइए। देखिए कहाँ से 0.375 को हमने क्या किया? पहले भिन्न के रूप में बदला। ठीक, देखिए तो 375 हो गया। अब पूछेंगे 1000 कहाँ से आया? तो देखेंगे 375 जो दिया गया है, इसमें लिखा तो कई अंक पर दशमलव दिया गया? 3 अंक पर, 3 ठो जीरो बढ़ा दिया गया। ठीक, यहाँ बात समझ में आई। इसको जरा सा आते हैं, 375 का भी हमने गुणनखंड करके आपको दिखाया था। तो गुणनखंड करने में क्या किया? 3 निकला है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार आया, बटा 1000 लिखा गया, तो 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार लिखा गया। अब 3 है, 3 हमने उतार लिया, गुणे 5, 5 कै बार लिखा गया? 1 2 3, 5 के पावर 3 हो गया। फिर 10, 10 कै बार है? 1 2 3, 10 के पावर 3 हो गया। इसका थोड़ा सा विस्तार आगे करते हैं, तो 3 गुणे 5 के पावर 3 तो ऊपर वाला है, इसको हमने क्या लिया? 2 गुणे 5 के पावर 3, पूरा हमने पूरा होल कर दिया। अब आते हैं जरा सा इसको, अब यहाँ देखेंगे तो 3 गुणे 5 के पावर 3 हो गया, ऊपर वाला चीज़ यहाँ लिखा गया। अब इसको जो 2 गुणे 5 के पूरे के पावर 3 है, इसको 2 बार हमने विस्तार, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 ऊपर नीचे दोनों में जो कट गया। अब बचा क्या? 3 के पावर 3/2 के पावर 3, ये लिखा गया। इसका जब विस्तार किया गया तो 3/8। तो आपने देखा कि किस तरह से दशमलव का प्रसार होकर हमने 3/8 के रूप में ला दिया, इसको हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। इसको आप लोग जैसे कहते हो P/Q के रूप में हमने क्या किया? व्यक्त कर दिया। इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त हुआ। 3/8 को सिर्फ 1 से ही काटा जा सकता, किसी अन्य नंबर से नहीं। उभयनिष्ठ नंबर क्या है? जो दोनों को काटे, इसको भी काटे इसको भी काटे, कोई उभयनिष्ठ नंबर नहीं है। ठीक, बस आपने देखा इस तरह से कि हमने दशमलव का प्रसार करके हमने परिमेय संख्या के रूप में हमने व्यक्त किया। ठीक है, बस आज
ये क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड, थोड़ी सी दिक्कतें जहाँ भी होगी इससे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। इसी क्वेश्चन को फिर प्रसार के रूप में करना है। एक चीज़ हमने बता दिया, इसको थोड़ा सा और बातें क्लियर हो जाएंगी। यहीं पे देखिए ये लिखा गया 0.140। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या करना, सीधा सीधा फिर आते हैं 104 लिखें, देखेंगे कई अंक पर दशमलव है, 1 2 3, 1000 हो जाएगा, 1 2 3, 3 अंक पर तो 3 जीरो हमने लगा दिया। इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर हमने अभी वही आपको बताया कि 104 का आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटते हैं, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 से कटेगा, फिर काटते हैं 2 दूना 4, 1 बचेगा, 12 जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 गया। 13 को सिर्फ 13 से ही काटा जा सकता है। ठीक है, आपने देखा इस तरह से हमने प्रसार किया। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखें, क्या बार लिखा गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 लिखा जाएगा। पूरे के बाद 10 इसको दिया गया, 10 गुणे 10 गुणे 10 हमने प्रसार कर दिया, 1000 हो गया। इसके बाद थोड़ा सा आते हैं, अब देखिए 2 के पावर कै बार लिखा गया, 3 बार। ठीक, 3 लिख दिया, गुणे 13 है, 13 लिख दिया। पूरे का बटा 10 कै बार लिखा गया, 10 कै बार लिखा गया, 3 बार, 3 लिखेंगे। ठीक, बात समझ आए। थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, 2 के पावर 3 है, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, 13 बटा 10 को वही काम करिए, 2 गुणे 5, 2 बचे 10, इसका गुणनखंड करिए, पूरे का पावर कितना चढ़ाएंगे, 3। ठीक, हम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने देखा 2 के पावर 3 है, गुणे 13 है। अगले क्वेश्चन में भी यही किया था, लास्ट में हमने 2 बार इस 10 के पावर 3 है तो इसको गुणनखंड के तोड़ के रहेंगे। इसको तोड़ने से क्या होता है कि एक ऊपर वाला नंबर कोई कटेगा, इसलिए इसको तोड़ रहे हैं। थोड़ा सा और देखिए, 2 के पावर 3 गुणे 13 है। ठीक, इसको हमने लिख दिया, इसको लिखेंगे वही 2 बार, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। ठीक, अब देखिए 2 के पावर 3 ऊपर भी है, 2 के पावर नीचे भी है, ये कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा क्या, 13 बटा 5 के पावर 3। ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 13 बटा 5 के पावर 3, क्या बार 5 25, 25 बचे 125। ठीक, 5 को 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार लिखेंगे, 5 के पावर 3 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 बचे 125, वही काम आया है। तो आपका ये हो गया किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, यानी p/q के रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो आपने देखा इस तरह से दशमलव नंबर का प्रसार करके हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन आपके बुक में दिएंगे। अब उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको इससे आधारित आपको आ जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने पूर्ण रूप से प्रयास किया बताने के लिए। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप उसका कहीं उसको छोड़ के रखिए, बाद में आएंगे विद्यालय खुलने पर उसका प्रसार आप लोगों को फिर से दिखाया जाएगा। कहीं भी दिक्कतें आती हैं उस आपकी दिक्कतों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग पढ़ाई पर विशेषता ध्यान रखिए, छूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत आएंगी। नोट्स बनाइए, एक्सरसाइज 1.4 का इससे आधारित क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, ठीक है। और आपसे विनम्र एक निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं साथ में उसका ख्याल भी रखिए कि आप लोग के 9th 10th 11th का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराएं, अन्यथा बोर्ड परीक्षा में आप लोग को बैठने में दिक्कत होगी, आपका बोर्ड फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इससे आप लोगों के लिए बहुत दिक्कतें परेशानी उठानी पड़ेगी। तो आप लोग शीघ्र विद्यालय पर संपर्क करके अपने रजिस्ट्रेशन या बोर्ड फीस जमा करके अपना बोर्ड फीस पूर्ण करें और अपने जो भी अभिभावक को हैं विद्यालय भेजें जो आपकी कार्रवाई को करने में मदद करे, दिक्कत ना आए। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।